हम गमलों में भरने के लिए मिक्सचर बनाते हैं या थैलियों में मिक्सचर बनाते हैं या पौधा गड्ढे में लगाते हैं, उसके लिए कोई मिक्सचर बनाते हैं। तो मिक्सचर बनाने के लिए हमको खाद 1 अनुपात, सैंड यानी कि नदी की बजरी, नदी की रेत 1 अनुपात और चिकनी मिट्टी जो फर्टाइल मिट्टी है, क्ले जिसको हम कहेंगे, वो भी 1:1 के अनुपात में लेनी है। अब जैसे ये मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट लिया है, 1 पूरा भर लिया है। अब मैं यहाँ इसको एक चीज़ तो मेरी आ गई है, इसमें कोई पत्थर वगैरह है तो हटा दीजिए, प्लास्टिक वगैरह है तो हटा दीजिए, ये साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और बेटर है हम इसको छान लें ताकि इसमें कोई भी गंदगी नहीं रहे, इसलिए हमारे पास छलनी होनी चाहिए और छान कर इसको हमने डाल दिया। अब हमको चाहिए मिट्टी, अब हम इतना मिट्टी लेके आएंगे। मिट्टी आपके पास कुटी हुई मिट्टी होनी चाहिए, इसको भी हम छान लेंगे। हम छानते इसलिए हैं कि कई बार उसमें पत्थर, प्लास्टिक, पत्ते, यानी पत्ते क्योंकि बिना सड़े, हमें सड़ी हुई चीज़ चाहिए। पत्ते डालना अच्छी बात है, लेकिन ताज़ा पत्ते, बिना सड़े पत्ते नहीं चाहिए, बिना सड़ी हुई टहनियाँ नहीं, हमें सड़ी हुई चाहिए। इसलिए हम पत्ते और टहनियों को हटाते हैं, सिर्फ सड़ा हुआ मटेरियल हो। तो आप जैसे 1 हमने अनुपात ये भर के डाला है, तो हम 1 ही ये डालेंगे भर के। ये भी हमारा छना हुआ होना चाहिए। अब हमने इसमें एक दूसरी चीज डाल दी, अब हम तीसरा आइटम और डाल देंगे। ये इसका काम क्या है, ये पोरोसिटी को बढ़ाती है ये, क्योंकि इसका ग्रेन्स मोटा है, इसके दाने थोड़े से मोटे हैं। चिकनी मिट्टी के दाने छोटे होते हैं, मिट्टी के कण छोटे होते हैं, तो छोटे होने की वजह से उसमें एरेशन की एक कमी रहती है, उसमें पानी का रिटेंशन तो ज़्यादा रहता है, लेकिन हवा कम पेनिट्रेट करती है, पोरोसिटी भी कम होती है। तो पोरोसिटी को बढ़ाने के लिए ही हम ये सैंड यूज कर रहे हैं। तो 1 अनुपात अब इसका चाहिए। तो हमने ये, अगर इसमें भी पत्थर मिले हुए हैं तो इसको भी हमें छानना चाहिए, और अगर ये साफ़ सुथरी है तो कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी ड्राई चीज़, पत्ते, पत्थर ऐसा नहीं होने चाहिए, कंकर, ये भी हमने इसमें डाल लिया। अब हमने तीनों चीज़ों को इसमें डाल लिया है। ये हमारा पोटिंग मिक्सचर। अब हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। छोटे स्केल पे गार्डनिंग करनी है तो हम हाथ से कर लें, फावड़े से मिला लें, फोर्क से मिला लें, किसी भी उपकरण से हम मिला लें। बड़े स्केल पे करनी है तो हमने एक उपकरण यूज किया था, और वो मिक्सचर, जिस तरह कंक्रीट को मिक्स करते हैं हम बड़े मिक्सचर के द्वारा। अब ये देखिए हमारा ये फिलिंग मटेरियल, हम इसको थैली में भरें चाहे गमलों में भरें, किसी भी चीज़ में भरें, ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया। और अगर हम कोई चीज़ नीचे तैयार करना चाहते हैं, कच्ची बेड में, क्यारी में तैयार करना चाहते हैं, तो अभी यही मिश्रण हमको बनाना चाहिए। जैसे हम फूलों की क्यारी बनाना चाहते हैं, या हम कोई सब्जी उगाना चाहते हैं, सीजनल सब्जी, पालक उगाना है, धनिया उगाना है, जीरा उगाना है, सौंफ उगाना है, चुकंदर उगाना है, या हमें टमाटर, बैंगन, ब्रिंजल, हम सब्जी भी तो अपने परिवार के लिए हम उगा सकते हैं। तो ये अगर वो भी उगाए तो भी यही मेथड है। अगर आपके पास मिट्टी पहले से ही दोमट है, मान लीजिए पोरोसिटी अच्छी है, तो ठीक है, आप ये जो सैंड रिवर है, जो रिवर की सैंड है, इसको आप मत मिलाइए। लेकिन अगर ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो फिर आप इसको ज़रूर मिलाएं, इससे क्या कि पोरोसिटी उसमें बढ़ जाएगी। तो आपको एक ऑक्यूलर जजमेंट कर लें, मिट्टी दोमट है या लाइट है, तो आप नदी के जो रेत है उसको ना मिलाएं। लेकिन मिट्टी चिकनी है, स्टिकी है, चिपचिपी है, पानी उसमें अंदर घुसता नहीं है, पानी ऊपर ही ठहरता है, तो उसकी पोरोसिटी बढ़ाने के लिए नदी की मिट्टी को आप अवश्य मिलाएं, अच्छे से मिलाएं उसमें से। और इस तरह बेड बना लें, क्यारी बना लें, क्यारी में आप बीज बो सकते हैं, बीज आप लाइन से बोने हैं, फोर्क्स के। और अगर ये किसी पॉट में भरना है तो पॉट में भरने के लिए ज़्यादा मिक्सचर की ज़रूरत है, तो आप ये तीनों चीज़ ज़मीन के ऊपर डाल कर मिक्स करें। ये तो एक डेमो दिया मैंने छोटा सा, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ 5 किलो या 2 किलो तैयार करना है। जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना मटेरियल ज़मीन के किसी छाया में हम इसको तैयार कर सकते हैं, तीनों को मिक्स कर सकते हैं, ताकि हमें धूप में काम करने में दिक्कत नहीं आए। तो जितनी ज़रूरत है उतना मटेरियल हम इसको बना सकते हैं। अब यह मिश्रण मेरे पास तैयार हो गया, अब मैं इस मिश्रण का यूज करूँगा।